हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेईई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 मई 2019 में थर्ड शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाता है उसे एक जगह नोट करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे मजबूत होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए, इसको अलग बना लेते हैं। इसमें त्रिभुज गिने 1 2 3 4, 4 आ जाते हैं, इसे डबल कर दीजिए, ये हो गए इसमें 8 त्रिभुज। देखिए कैसे बन रहा है, गिन लेते हैं। 4 तो यही हो गए और एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, 2 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज इधर से बनेगा और एक त्रिभुज इधर से बनेगा, तो टोटल हो गए 8 त्रिभुज। ठीक है, तो 8 त्रिभुज इसमें हो गए, 8 त्रिभुज इसमें हो गए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और देखिए, जब ये दोनों अलग अलग जोड़े गए तो इसमें एक त्रिभुज एक इधर से बना। ठीक है, और एक त्रिभुज ये बना हमारा। तो कितने हो गए? 8 और 8 16, 1 2 3 4 प्लस 2 ये नए बने थे जो, तो कितने हो गए? 16 4 20 और 2 22, टोटल हो गए 22 त्रिभुज। हमारे ऑप्शन में जो है 22 दिया हुआ नहीं है ना, तो ये ऑप्शन जो है इसमें गलत है ना, तो इसमें कुल हो जाएंगे 22 त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में एक कथन के दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या है? उम्मीदवार को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। अच्छा, तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते? नहीं, ये बात तो नहीं कही है। 32 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होते? नहीं, ये भी बात नहीं की थी। दोनों ही बातें गलत हो गई। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा? दोनों क्या हो जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही दो उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि रोक को 6821 लिखा गया है, चेयर को 73456 लिखा गया है, तो क्रैप को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसका कोड क्या हो जाएगा? सी किसमें दिया? सी आ रहा है, इसमें इसका कोड दिया है 7, तो 7 हो जाएगा। आर किसमें दिया? आर इसमें आ रहा है, लास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ए किसमें दिया? ए इसमें दिया हुआ है सेंटर में, तो सेंटर में 4, तो ए का मान हो जाएगा 4। पी, पी किसमें दिया? पी आ रहा है हमारा इसमें, ये लेफ्ट से सेकंड आ रहा है, तो इसका नंबर हो गया 2। ई, ई किसमें दिया है? इसमें दिया हुआ, इसमें लास्ट नंबर क्या हो गया? 1, तो हमारा कोड हो गया 76421। ये मैच हो रहा है 76421 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में एक कथन के दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या है? यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? कुछ लोगों के लिए ये दुनिया अच्छी लगती है, कुछ लोगों को ये दुनिया अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हर कोई अपने लिए दुनिया बना रहा है। तो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लग सकती है। ये दोनों ही बातें हो गई हमारी। तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? दोनों निष्कर्ष एक और सेकंड दोनों उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल कीजिए, इसको इससे गुणा करनी है। देखिए, इसको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो ये दो डॉट हटाइए, तो बटे में 3, 1 2 3 है ना, 3 डिजिट तक है, तो बटे में 3 जीरो आ जाएगी। इसमें से हटाएंगे, बटे में 1 जीरो आ जाएगा ना, 1 डिजिट तक है तो 1 जीरो। और इसकी गुणा कर देंगे, 5 चौक हो जाएगा 20, 1 जीरो फालतू आ गई, 1 जीरो ये कट जाएगा, तो ये 3 जीरो आए, तो ये 3 डिजिट पे आएगा आंसर हमारा। दूसरा ये 0.02 हो जाएगा। ये किससे मैच हो रहा है? ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रतिध्वनि, इसे इको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई वर्ण का विकर्ण वाला एक वर्ग है। इसकी तिर्यक भुजा 17 इकाई है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, वर्ग का एक समकोणीय पिरामिड है ना, ये जैसे एक वर्ग हो गया, बड़ा सा बनाते हैं एक, है ना। पिरामिड में क्या होता है कि उसका बेस जो है इस तरह से कोई शेप हो सकता है, तो इसने वर्ग दिया है, ठीक है। और जो है उसका जो ऊपरी पॉइंट होता है वो तीनों सारे ही इसके जो है छोर एक ही पॉइंट से मैच हो जाते हैं, ये तो इसको बोला जाता है पिरामिड, है ना। अब इसकी जगह पे दूसरी शेप भी हो सकती है, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसने तो 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है, तो वर्ग की जो वर्ग की सारी भुजाएं समान होते हैं, तो ये 16 दे दिया, है ना, 16 इकाई वाला। वो कह रहा है एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण, है ना। तो जो इसका इस जो ये बेस आएगा, इस बेस के हम आमने सामने जो भुजाएं मिलाएंगे तो ये विकर्ण आएगा, तो यहाँ से ये जो है समकोण बना रहा है इसके साथ, ठीक है। इस तरह से इसके साथ समकोण बना रहा है, ये एंगल हो गया 90। सेंटर पॉइंट इधर मान लेते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसकी इधर से हम लंबाई अगर देखें तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा भाई लंबाई जो है, विकर्ण जो इसको सेंटर से ही काटता है ना, तो ये 16 है, तो ये 8 और 8 इधर हो जाएगा। इसकी इधर से देखेंगे, है ना, ये 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो, तो ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ से एंगल बनाते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं इमेज को, ये हो गया, है ना। तो ये जो ये आधार कितना हो गया, ये हो गया 8, ठीक है। और इसकी तिर्यक भुजा कितनी है दे रहा है, ये 17 दे रहा है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करने को पूछा है, तो बस ये तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और वैसे भी आपको ये याद ही होना चाहिए, ट्रिपल हेड बन रहा है, ये 15 ही आएगा, आप इसका स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका गुणा 17 करेंगे, ये कितना आएगा 289 बराबर, ये आएगा 8 का स्क्वायर 64। इसको इधर ले आएंगे, ये आएगा माइनस में, ठीक है। इसको घटाएंगे, ये आएगा 5, 6 में जाएगा 2, ये 2, ये एक्स स्क्वायर किसका बन रहा है, ये 15 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये हमारी ये भुजा आ जाएगी 15। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है, वो कहा जाता है इकोलॉजी, है ना। और एथोलॉजी क्या होता है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या होता है, ये होता है कीड़ों का अध्ययन, कीड़ों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कॉपर सल्फेट विलयन लोह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 जब फेरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है FeSO4 प्लस कॉपर, है ना, ये कॉपर का निर्माण हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो है लोहा लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये एकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको आप याद रखें। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझे जैसे कोई ए और बी है और ये सी और डी है, तो ये जो है ए इसके साथ रिएक्ट करेगा और बी जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये डबल हो गया, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें ये इसके साथ रिएक्ट करा और उसके ऊपर जो खाली हो गया, है ना, तो ये सिंगल हो गया। तो इसको सिंगल
डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें जो है डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ए सी के साथ रिएक्ट कर गया और बी जो है डी के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, इसको आप याद रखें, है ना। और अपघटन क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल दो या दो से अधिक छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल जो है यौगिक, इसमें यौगिक जो है दो या दो से अधिक सरल तत्वों में टूट जाता है, अधिक सरल तत्वों में टूट जाता है। और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये इसका जस्ट उल्टा होती है ना। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना लेते हैं। इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि अपघटन जैसे ये NaCl हो गया है ना, तो ये दो तत्वों में टूट जाएगा, Na सोडियम और क्लोरीन में, ठीक है। ये हो गया हमारा अपघटन क्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि ये जो है सोडियम और क्लोरीन जो है ये जुड़ जाएंगे, ये NaCl हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया होता है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्तम टू भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक मानव रहित लड़ाकू यान है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और तारे उनमें डैश की उपस्थिति की वजह से चमकते हैं, वो होता है प्लाज्मा। देखिए कैसे होता है, तीन स्टेजेस पता है हमें, मटेरियल की ठोस, द्रव, द्रव और गैस, ठीक है। ये चौथी स्टेज होती है ना, ये जो है सुपर हीटेड गैस होती है, आप ऐसे लिखिएगा सुपर हीटेड गैस होती है ना। गैस के साथ जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आ जाता है तो उसे प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर दें। आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था, ये पहले आर्किमिडीज सिद्धांत को समझते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु के ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, इस बल का मान उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो वो इस सिद्धांत से क्या पता कर रहे थे, वो राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता का पता लगा रहे थे, है ना। कि जो है एक कंटेनर में द्रव एक कंटेनर जिसमें द्रव हो रहा है उसमें राजा के सोने के मुकुट को डालता है ना, डाला गया और उसमें जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ द्रव का जितना ऊपर उठा उसको मेजर करके वो सोने की जो है डेंसिटी निकाल लेते, इससे उन्हें पता चल जाता है कि ये सोने की शुद्धता कितनी है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया है, वो किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह को ज्ञात करें। देखिए ए का नंबर होता है 1, डी का नंबर होता है 4, पी का नंबर होता है 16 और वाई का नंबर होता है 25, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं। कंटिन्यूसली चलिए 1 2 3, अगला जो होगा 3 का स्क्वायर होगा तो वो संख्या होगी 9, है ना। तभी 3 4 5 ही चलेगा, तो 9 किसका नंबर होता है, 9 होता है आई का। तो ऑप्शन में आई देखिए केवल एक ही में मिल रहा है सेकंड डिजिट, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन द्वीप और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं, वो है लक्षद्वीप के, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 8 दोस्त ABCDEFGH एक मीटिंग में एक वर्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह किए बैठे हैं। वर्ताकार मेज पर हम ये वर्ताकार मेज बना लिए, 8 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोग हो गए। केंद्र की ओर मुंह किए हुए तो ए जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये जो जो है ये दूसरे के लिए, तो पहली स्टेटमेंट को हम भूल जाए, इस जी को जो है इधर लिख लें। जी जो बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हम बी को इधर मान लें, इधर मान लें बी को, तो बी का दाया तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो गया जी। ठीक है, जी हो गया। अब हम पहली लाइन को पढ़ते हैं। ए जो है जी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है जी के दाएं ओर, जी का दाया इधर होगा और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए इधर बैठा हुआ है। ठीक है, ये हमारी पूरी लाइन हो गई। इसको हम चाहे तो काट दें ऐसे। फिर कह रहे डी एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर से आ गया जो जी और ए के बीच में बैठा है, किसके लिए, इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ। एफ जो है जी और ए के बीच में बैठा हुआ है, तो जी और ए के बीच में कहाँ एफ आएगा, एफ आएगा इधर। अब इस लाइन को पढ़ते हैं। डी जो है एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ के बाएं और दूसरा क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यहाँ पे बैठा हुआ है डी। ठीक है, अभी कह रहा है सी जो है सी बी या ई के बगल में नहीं बैठा हुआ है। बी या ई कहीं नहीं है, बी का देख लेते हैं। बी के बगल में तो सी नहीं बैठा, तो सी इधर नहीं बैठ सकता, सी इधर नहीं बैठ सकता। अब सी के लिए एक ही जगह बची, वो बची ये, है ना। अब देखिए सी जो है बी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो हमने एडजस्ट कर दिया इधर। वो ई के बगल में भी नहीं बैठ सकता, तो ई यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, ई यहीं पे बैठेगा, तभी ये कंडीशन पूरी होगी। अब बचा क्या है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी, एच बच गया था हमारा, एच लिख लिया हमने। अब बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी का बाया है ना, बाया इधर हो जाएगा, तो वो एच बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन इंडिया केम 2018 किस भारत में आयोजित किया गया था, वो किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अल्कोहल युक्त मादक में किया जाता है, वो किया जाता है एथेनॉल। ठीक है, अल्कोहल युक्त में एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C2H5OH, इसको अभी याद रखिए। और मैथेनॉल का क्या होता है, ये होता है CH3OH, है ना। और मैथेनॉल एक जहरीला पदार्थ हो जाता है, जहरीला पदार्थ हो जाता है। ठीक है, और प्रोपेनॉल क्या होता है, ये होता है, इसमें पावर होती है 3 की, तो ये क्या हो जाएगा C3H, 3 दूनी 6 है ना 8, ये तो S7OH हो जाएगा। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में पावर होती है C की 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 9OH, है ना, 10 हो गया हमारा ये। तो ये फॉर्मूला हो गया, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रश्नों में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त हो। कथन क्या है, सभी फूल मोमबत्तियां हैं, ये फूल हो गए, और ये सभी फूल मोमबत्ती हैं, तो ये मोमबत्ती हो गई इस तरह से, मोमबत्ती। कोई मोमबत्ती लैटर्न नहीं है, तो कोई मोमबत्ती लैटर्न अलग हो जाएगा, ये हो गया लैटर्न। ठीक है, अब हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये इस इमेज को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं।
निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई फूल लेटर नहीं है, तो फूल ये रहा, लेटर नहीं है, हाँ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारी बात सही हो गई। सभी मोमबत्ती फूल हैं, सभी मोमबत्ती फूल है नहीं, कुछ मोमबत्ती फूल है, तो ये तो गलत होगा, केवल निष्कर्ष हमारा एक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, एकत्र किया गया और बनाए बनाए रखा गया था, वह कॉर्पोरेट टैक्स। ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम की परमाणविकता क्या है, वो है, हीलियम में देखिए एक ही एटम होता है, तो वो एक परमाणु हो जाएगा, है ना। द्विपरमाणु क्या होते हैं, जिसमें दो परमाणु, जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये द्विपरमाणु हो गए। और त्रिपरमाणु क्या होता है, जिसमें तीन परमाणु, जैसे CO2, है ना, तीन परमाणु। बहुपरमाणु क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हमारा, नहीं, जैसे अभी हमने अल्कोहल लिखा था C2H5OH, ये बहुपरमाणु है, इसमें कई सारे हैं ना। जब चार से ज्यादा हो जाते हैं तो वो बहुपरमाणिक बोला जाता है ना। तो चार वाला बोला जाता है टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक, है ना। उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये जैसे अमोनिया, है ना। तो इसमें तीन और एक चार, चार एटम होने से टेट्रा एटॉमिक बोला जाएगा, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से छोटा करना पड़ेगा ये। दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक को 10% की लाभ पर किंतु दूसरे को 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो 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 में से एक वस्तु को लाभ पर दूसरी वस्तु को हानि पे बेचा जाए, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कीजिए, वो होता है A+B प्लस A×B बटे में 100, ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो लाभ, और नेगेटिव आ जाए इसका आंसर, तो यानी हानि होगी, ठीक है। हाँ, जो ये लाभ हो रहा है, लाभ को हम पॉजिटिव में लेंगे, लिखेंगे, ठीक है, और हानि हो रही है तो उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको रख लीजिए, तो ये पॉजिटिव है, तो हमने ए को मान लिया पॉजिटिव है, तो बी मान नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे उसे। तो यहाँ पॉजिटिव ए 10 हो गया, अब ये बी नेगेटिव वाला है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है, बटे में 100। तो इस 100 से एक जीरो, ये दोनों कट गई, तो इससे ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, माइनस का 1। तो हानि कितनी हो जाएगी, माइनस में आ रहा है तो हानि हो गई, यानी हानि हो रही है 1% की, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, तो हमें परसेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट हो जाता, और नेगेटिव आया तो वो हानि हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। हम यहाँ लिखते हैं ए, जो ए समाचार पत्र पढ़ने वाले ए लोग हैं वो 50% हैं, और 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो बी समाचार पत्र पढ़ने वाले हो गए 40% लोग, और 20% लोग हैं ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं ना ही बी पढ़ते हैं। तो ए और बी देखो, ना पढ़ने वाले कितने हैं, ये है 20%, ठीक है। तो यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 500 है, तो ए और बी की संख्या दे दी है 500 है, तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, है ना। देखिए इसको कैसे बनाते हैं ग्राफिकल, ये इस तरह से बनाएंगे, है ना। दो दो लोग हैं समाचार पत्र ए पढ़ने वाले और बी पढ़ने वाले, दो समाचार पत्र हो गए, तो एक सर्कल ये, और एक इस तरह से क्रॉस करता हुआ बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये हो गया बी। सबसे पहले लिखेंगे कि कितने लोग हैं जो ना तो ए पढ़ते हैं और ना ही बी पढ़ते हैं, वो है 20%, तो हम 20% को लिखेंगे बाहर, ठीक है। अब हमें ए और बी में क्या करना है, अब देखिए 20% लोग तो ना पढ़ने वाले हो गए, तो कितने बचे हमारे, 80% लोग हैं, यानी वो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं।
इनका देखिए ए दिया 50, बी दिया 50, तो इनको जोड़े तो हम ये आ रहा है, ये आ रहा है 90%। होना चाहिए था 80%, तो ये एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10%। तो ये जो 10% एक्स्ट्रा हो रहा है इसको लिख लेंगे इधर, है ना, इसके बीच में। तो 10% इधर हो गया। तो जो है अब पूछा ए का 50, ए 50% है ना, तो 10 ये हो गए, तो ये अगर इसका 40% इधर हो जाएगा तो ये ए का सर्कल हो जाएगा 50% का, और बी का है 40, तो 10 ये हो गया, तो इधर हो जाएगा 30%। तो ये हो गया 30 और 1 10 40, है ना, बी का हो गया, और 40 और 10 50 ए का हो गया। तो ठीक है, दिया गया है ए और बी दोनों बार पढ़ने वाले 500, यानी 10% की वैल्यू देती है 500। ठीक है, पूछा गया कितने लोग सर्वेक्षण किया गया, क्या सर्वेक्षण किया गया पूरे 100% लोगों पर। तो बस हमें यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब देखिए सीधे हमें ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे 10 की गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 10 की गुणा ही कर दीजिए सिंपली, तो ये हो गया 5000 लोग। 5000 लोगों पे ये किया गया था। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। देखिए, एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय बोला जाता है आवर्त काल। ठीक है, और 1 सेकंड में जितने दोलन हो, है ना, 1 सेकंड में जितने दोलन किए जाए, जितने दोलन किए जाए वो उसकी फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। ठीक है, तो वो आवर्ती हो जाएगी। आयाम क्या होता है कि जैसे ये एक साइकिल हो गई, है ना, ये ऐसे ऊपर गया नीचे गया, ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई। इस साइकिल में ये जितना हाइट तक ऊपर गया, ठीक है, इसी को बोला जाता है आयाम, है ना। और इस साइकिल में ये जितनी दूरी तय करी है ये, इसको बोला जाता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा कर लें यहाँ पे, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। भाई जितने नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है, इसको आप याद रखें। और जो है तो किसी तत्व का परमाणु भार क्या होता है, जो होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, वो हो जाती है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई कोई राशि रही होगी 100%, ठीक है, 4 गुनी का मतलब है वो होगी 400%। तो कोई राशि जो थी 100% वो हो गई 4 गुनी, यानी 400% हो गई। तो यानी उसमें इसका ब्याज कितना था, ब्याज है वो 300%। भाई 100% में 300% ब्याज हो तभी उसकी जो है ये राशि हो गई 400%। ये 300% कितने समय में हुआ, ये समय में हुआ 20 साल में। तो यहाँ से डर को निकाले तो सीधे सीधे आप 300 को 20 से भाग दे दीजिए, परसेंट में है, एक जीरो से एक जीरो जाए, 2 से ये 15, ये 15% आ गया, है ना, 15% इधर था तो ये 15%, तो ये रेट आ गया 15%। ठीक है, ये आप इसको समझे, ये 300% जो आया है ब्याज आया है ना। और ब्याज बराबर क्या होता है कि ये होता है टाइम इंटू रेट का परसेंट, है ना। टोटल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको बोला जाए ये होता है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट होता है टाइम इंटू रेट का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट मिला है हमें 300% का, टाइम दिया है 20 वर्षों का, है ना, तो रेट कितना निकला है, इसको भाग दे देंगे 2 से 15%, तो ये रेट आ गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? देखिए एफ का हम एम के साथ रिलेशन निकाल लेंगे, एफ डी ए। एफ का नंबर क्या होता है 6, डी का होता है 4, ए का होता है 1। ठीक है, एम के एच, एम का नंबर होता है 13, के का नंबर होता है 11, ये एच था, एच का नंबर होता है 8। इसमें इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है? ये हो रही है प्लस के 7 की, है ना। 7 में 7 4 जोड़ेंगे, 4 में 7 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो सेम यही इसमें करना है। क्यू का नंबर होता है 11, ओ का नंबर होता है 15, एल का नंबर होता है 12। तो हम 7 इसमें जोड़ देंगे, 7 इसमें और 7 इसमें। तो जोड़ने में कितना हो जाएगा? 17 7 हो जाएगा 24, है ना। 15 7 कितना हो जाएगा? 22। और 12 7 कितना हो जाएगा? 19। 24 किसका नंबर होता है? वो होता है एक्स का। और 22 कितना होता है? 22 होता है वी का। और 19 का नंबर होता है एस का। तो एक्स वी एस, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? वो थे पी के बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि जो है इसका कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं हो रहा था। हम इसके निकाल लेते हैं। 3 अंकों, 3 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? वो हो सकती है 999। तो 999 को हम 30 से भाग कर दें तो कितना आएगा? ये 333 आएगा। ये 333 आया, लेकिन इसमें 2 अंकों की भी संख्या कवर हो गई है ना। 2 अंकों की संख्या को निकालेंगे, क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, उसको 3 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा? 33। तो इसमें से हम 2 अंकों की संख्या को निकाल लेंगे, घटा दें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। 300 3 अंकों की ही संख्याएं हैं जो 300 आ रही है। तो ये देखिए 300 किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, है ना। MIC भी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, आप इसको याद रखें। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? वो थे चित्रकारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी मेडिको लीगल नाम क्या है? वो है ऑटोप्सी, है ना। होता है ना, पिक्चरों में बहुत देखा होगा आपने, डेड बॉडी की ऑटोप्सी करी जाती है पता लगाने के लिए कि इसे क्या, किस वजह से डेथ हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए 0.7 है, ये 0.5 हो गया, कितना जुड़ रहा है? 0.05। इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें जुड़ रहा है 0.1, है ना। इसमें कितना जुड़ रहा है? इसमें जुड़ रहा है 0.15। देखिए 0.5 बढ़ता जा रहा है, तो अगले में जुड़ेगा 0.2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.2। ऑप्शन ए और यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? ये होता है 27। और लिथियम का कितना होता है? ये लगभग 7 होता है। टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना होता है? ये होता है 47। मैग्नीशियम का कितना होता है? ये होता है 24। पूछा सबसे हल्की धातु है, तो इनमें सबसे हल्की धातु है हीलियम। और सबसे भारी धातु पूछा जाता तो वो टाइटेनियम हो जाती, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया हुआ x माइनस एक्स बराबर 3, तो हमें निकालना है x की पावर 4 का, है ना। तो क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। स्क्वायर इस साइड भी हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड भी हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का
माइनस का है तो हाँ ये तो प्लस हो जाएगा 1/x²। ये हो जाएगा -2x गुना 1/x, तो x से x कट जाएगा है ना। ये बराबर इधर लिख लेते हैं। तो ये x से x कट गया, ये 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ये आया x² प्लस x², हमें 4 लाना है, घात 4 होनी चाहिए, तो हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं इसका, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 121। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये x⁴ हो जाएगा प्लस 1/x⁴ प्लस हो जाएगा 2x² बटे में x², है ना। x² से x² कट जाएगा, ये x⁴ आई है ना। इस दो को इधर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 119। तो हमारा क्या हो गया, x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान आ गया 119। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पार्ट 1 के 1 से लेके 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट्स आपको चीज़ें लगती हैं उसको एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट पर पकड़ आपकी उतनी मजबूत होती जाएगी। थैंक यू।